पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उस मंथन के दौरान अनेक दिव्य रत्नों के साथ एक अमृत से भरा कलश भी प्रकट हुआ। उस अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया कि आखिर इसे कौन प्राप्त करेगा, क्योंकि जो भी अमृत का पान करेगा वह अमर हो जाएगा। तब देवताओं ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी नामक अद्भुत और अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी रूप की मोहकता में पड़कर दानव विचलित हो गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान करा दिया। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया वह दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को विधिपूर्वक करने से मनुष्य को अमृत के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और शरीर, वाणी तथा मन से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति अर्थात मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज की इस जानकारी में आप जानेंगे कि मोहिनी एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ और समाप्त हो रही है, व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ समय क्या है और इस दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए तथा कौन से विशेष उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 अप्रैल 2026 को शाम 6:08 से हो रहा है और इसका समापन 27 अप्रैल को शाम 6:17 पर होगा। चूंकि व्रत सूर्योदय के अनुसार रखा जाता है, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 सोमवार को रखा जाएगा। व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और घर के मंदिर में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, व्रत का संकल्प लें और विशेष रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके साथ ही आप भगवद गीता का पाठ भी कर सकते हैं, जिसमें 11वां अध्याय विशेष फलदायी माना गया है। व्रत के दौरान फलाहार किया जा सकता है और रात्रि में भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। 27 अप्रैल को सूर्योदय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 1:45 तक होगा, जिसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जबकि राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 अप्रैल की शाम 6:17 से प्रारंभ होकर 28 अप्रैल शाम 6:52 तक रहेगी और व्रत का पारण 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह 5:49 से 9 बजे के बीच करना शुभ रहेगा। इस प्रकार यदि आप श्रद्धा और विधि से यह व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।